हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए भाई, फटाफट जुड़ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कहाँ तक हो गया था हमारा लेंस? तक खत्म? कॉन्वेक्स लेंस खत्म हो गया था ना? ये बताओ, कॉन्वेक्स लेंस तो खत्म हो गया था। अरे हाँ या ना बता दो। अब कॉनकेव का बताना था। चलिए, तो आज जो है हेडिंग डालिएगा कॉनकेव लेंस और कॉलम बना लीजिएगा। आज का हेडिंग रहेगा कॉनकेव लेंस और 2 कॉलम सेम। इसका कौन सा केस मैंने बताया था ना, इसमें कौन सा केस बनेगा? इसमें कौन सा केस बनेगा बेटे? अगर डेली 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, आज 10:06 पे स्टार्ट हुई है, डेली 10 बजे स्टार्ट हो जाती है, पिछले 20-25 दिन 1 महीने से ऐसे ही हो रहा है। आज 10:06 पे स्टार्ट हो गई तो तुम लोग करने लगे, बनने लगे तुम लोग हीरो। बनोगे हीरो? बनाओ तुम्हें हीरो। शांति से पढ़ ले बेटा, कूटने लगूंगा भाई, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज अच्छा खासा चलेगा क्लास, ठीक है? आ जाइए। तो कॉलम बना लो भाई फटाफट, एक बार 2 कॉलम बनाना है, इसमें ज़्यादा नहीं। दो कॉलम बनाने हैं। दो कॉलम बनाने हैं और वर्टिकल कॉलम जितने थे पहले उतना ही। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ इमेज, साइज, नेचर एंड ओरिएंटेशन, इतना कॉलम बनेगा। चलिए हेडिंग डालिए। पहला लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? लोकेशन ऑफ इमेज, हेडिंग डालो फटाफट साथ साथ। साइज, नेचर, ओरिएंटेशन। तो मैंने क्या बोला है कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर था ना, सेम वही यहां पर कॉनकेव लेंस हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल बनता है। हमेशा कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। इसमें भी हमेशा कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा हमेशा ओरिएंटेशन होता है? इरेक्ट होता है। तो इसमें भी हमेशा क्या होगा? इसमें भी हमेशा याद रखिएगा कॉनकेव लेंस में इरेक्ट ही होगा, इरेक्ट होगा बेटा, ठीक है? सेम उसी की तरह। साइज कैसी होती है? उन दोनों में साइज जो है छोटी होती थी, तो यानी यहां पर डी माइनस थी, दोनों में यहां पर क्या होगी? डी माइनस होगी। देखो 2 ही केस होता ही है कॉन्वेक्स मिरर में, और 2 ही केस आपका होता है यहां पर लेंस में। चलिए ठीक है, अब आ जाओ लोकेशन। लोकेशन कहाँ होगा? तो जानते ही हो कि 2 ही लोकेशन होता है,
एक एट इन्फिनेटिव और एक एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो पहला एट इन्फिनेटिव यानी कि एट इन्फिनेटिव, और दूसरा केस बनेगा एट फाइनाइट डिस्टेंस। यही बनेगा दो केस। यस, पहले केस में आपका इमेज कहां बनेगा? एट सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस, यानी सेम साइड में बनेगा और कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। सेम साइड में और फोकस पर बनेगा, ठीक है, इसीलिए वर्चुअल इमेज है। लेंस में सेम साइड में अगर बनेगा तो वर्चुअल बनेगा। यहां पर अगर बोलूं तो कहां? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर in same side of the mirror, same side of ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के सेम साइड में ही इमेज आपका बनेगा, लेकिन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये थोड़ा सा एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है। सेम वही सी चीजें हैं। यहां से क्या पूछेगा? यहां से आपसे पूछेगा कि भाई साहब बताओ कॉन्वेक्स लेंस में जो आपका कॉन्केव लेंस है उसमें इमेज कैसा होता है? वर्चुअल। साइज कैसा होता है? से आपका डिमाइनिश, छोटा। और आपका ओरिएंटेशन कैसा होता है? इरेक्ट। बस इतना दिमाग में रखना है। हिंदी, अरे भाई साहब हिंदी तो लिख लेना, जिस वस्तु के तरफ फोकस पर, इसमें लिख रहा है वस्तु के तरफ फोकस और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में। डिमाइनिश्ड मतलब होता है बेटा छोटा, ठीक है। डिमाइनिश्ड मतलब क्या होता है? छोटा। तो जहां डिमाइनिश्ड है वहां छोटा लिख लो। वर्चुअल मतलब होता है आभासी, तो जहां वर्चुअल है वहां आभासी लिख लो। और इरेक्ट मतलब होता है सीधा, तो जहां इरेक्ट है बेटा वहां सीधा लिख लो। अब हो गया हिंदी। चलो चलिए भाई, क्लियर? चले अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको देखते हैं बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू लेंस। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला related to lens, related to lens। यहां पर हिंदी में अगर मैं बोलूं, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। अब आइए भाई देखते हैं भैया क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लेंस से आपको क्या पढ़ना होगा? लेंस में सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पढ़ना होगा? तो लेंस से सबसे संबंधित आपका लेंस फॉर्मूला है।
तो सबसे पहला आपका हेडिंग होगा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। ठीक है, क्या होता है भाई लेंस फॉर्मूला, कोई बताएगा? सेम मिरर में क्या कर देना है, बस वहां पर जो 1 बाई यू प्लस सॉरी 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू आ रहा था, यहां पर केवल माइनस कर देना है। यानी यहां पर सेम कॉन्केव या कॉन्वेक्स के लिए सेम आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई एफ इजकल टू में 1 बाई वी माइनस में 1 बाई यू, ये हो जाएगा खटाक से। जहां पर अगर मैं बात करूं कि F क्या है, V क्या है और U क्या है, क्या है ये? तो देखिए F यहां पर फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस की फोकस दूरी है। अगर मैं बात करूं V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है बेटा, और U क्या है? U क्या है? तो ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, लेंस से वस्तु की दूरी। ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट पे चले, नोटेड। टीआईआर का एप्लीकेशन, अच्छा टीआईआर का एप्लीकेशन में भूल गया था क्या? ओ दिस इज माय मिस्टेक, माय सॉरी। टीआईआर का एप्लीकेशन में लिख लेना सबसे पहले, एक बार आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं, नोट्स में आपको दे दूंगा। टीआईआर का एप्लीकेशन, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, फॉर्मेशन ऑफ मिराज यानी मृग मृचिका का बनना, यानी कि जो रेगिस्तानों में नहीं दूर से लगता है कि पानी है उसका बनना, इल्यूजन जो आपकी आइज का इल्यूजन होता है। इसके अलावा आपका ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर में भी टीआईआर होता है। तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, 2-3, यही 2-3 आपसे पूछता है एग्जाम में। यहां तक नोटेड है तो नोटेड लिख दो, नोटेड बेटा। बिल्कुल, माई मिस्टेक, माई सॉरी। आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इसी के अंदर, पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सेकंड, पावर ऑफ लेंस। यानी लेंस की शक्ति। हेडिंग डालिए, ठीक है।
ऑप्टिकल फाइबर आजकल जो है ना, जितने भी आपके नेट, अब इंटरनेट का जो कनेक्शन आप लोगे ना, तो पहले केबल से आता था। वो डिश टीवी की जैसे केबल होती थी ना, जो डिश टीवी में आपकी लगती है, टीवियों में जो एंटीना से आती है तार, वैसा केबल लगता था पहले नेट के लिए। अब जो है थोड़ा सा फास्ट कम्युनिकेशन के लिए फास्टेस्ट मीडियम है, ऑप्टिकल फाइबर लगता है। ऑप्टिकल फाइबर एक खाली पाइप, उसमें कोई तार नहीं रहेगा। उसमें क्या होता है कि जो वो क्या करता है कि 99 से ऊपर मतलब परसेंटेज के रे को वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ाता है, यानी अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। कम्युनिकेशन का सबसे फास्टेस्ट मीडियम है आपका फाइबर, इसलिए फाइबर नेट इस समय देख रहे हो चल रहा होगा। फाइबर नेट, फाइबर कनेक्शन मिल रहा है हर जगह। मैंने भी फाइबर नेट का कनेक्शन लिया हुआ है, 3000 का चूना लगाया है, ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं ये सब ऑप्टिकल फाइबर होते हैं बेटे, ठीक है। चले तो द एबिलिटी ऑफ लेंस, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू converge or the light ray, the ability of lens to converge or diverge the light ray is called power of lens। ठीक है भाई साहब, यानी कि आप पर कह सकते हो क्या, हाँ, और ये आप कह सकते हो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। यहां से लिखिएगा हिंदी में कन्वर्ज, डाइवर्ज, अपसारी। लेंस की लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों का अभिसारी या अपसारी करने की क्षमता अभिसारी या अपसारी करने की क्षमता लेंस की शक्ति कहलाती है। यह फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है बेटे, तो याद रखिएगा, फॉर्मूला सिंपल सा हो जाता है और फॉर्मूला होता है आपका पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकस। अब ये कब, जब फोकस आपका मीटर में हो, इन मीटर। लेकिन अगर यही फोकस आपका सेंटीमीटर में होगा तो 100 अपॉन में फोकस हो जाएगा। अगर फोकस किस में हो, सेंटीमीटर में। अगर दे दे 25 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर तो 100 अपॉन वो कर दोगे। अगर मीटर में दे तो 1 अपॉन में कर दोगे। ये आपका क्या हो जाता है बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है। ये क्या हो जाता है, पावर का फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरी बात, यहां से अगर मैं बोलूं
कि यूनिट क्या होता है बेटा, तो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत बताओगे, क्या बताओगे? भैया डायोप्टर होता है, डायोप्टर, ठीक है, जिसे हम डी से दिखाते हैं बेटा, किससे? डी से। यहां से एक बात और आपको याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है? एक होता है आपका कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हिंदी में क्या कहोगे? उत्तल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस, आप बोलोगे सर यस, एक तो होता है आपका उत्तल लेंस। अब मैं कहूंगा एक और लेंस होता है, कौन सा? कहोगे सर क्या बात पूछती है आप, गजब आप बात पूछते हो भाई, एकदम कॉनकेव हो जाएगा। आंख बंद करके लिख दीजिए कॉनकेव लेंस। लो भाई आंख बंद करके लिख दिया कॉनकेव। हिंदी में क्या कहेंगे? अरे गुरुजी क्या पूछ रहे हो, हिंदी में लिखो ना, उत्तल होगा, उत्तल लेंस। ओ भाई साहब लो मैंने उत्तल लिख दिया। अब मैं कहूंगा कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, तब अब कहोगे गुरुजी कुछ भी लिख दो। अरे गधों नहीं, पावर हमेशा याद रखिएगा। आपको इससे अपने चश्मे की भी पता चल जाएगी कि आपका चश्मा कौन सा है। अगर पावर आपका निगेटिव है तो आपका चश्मा कैसा है? कैसा है? कैसा है? अरे बोलो कैसा होगा? सर डीजे बज रहा है, तो बेटा डांस कर लो। डीजे अगर बज रहा है तो डांस करो पक्का, अगर डीजे बज रहा है तो डांस करो। अब इधर आओ, क्या होगा? अरे क्या होगा तुम बताओ ना। नाना पाटेकर अगर पढ़ाते तो कैसे पढ़ाते? मान लो नाना पाटेकर फिजिक्स पढ़ाते, अरे बार बार पूछ रहा हूं बताओ ना इसे, उत्तर लेंस क्या होगा? तो तुरंत पॉजिटिव। क्या होगा बेटा? पॉजिटिव, यानी धनात्मक होगा, याद रखिएगा। यहां से याद रखिएगा, पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। और अगर आपका कॉन्केव लेंस होगा यानी डाइवर्जिंग यानी कि अवतल लेंस होगा, तो यहां पर जो पावर होगा, पावर ऑफ लेंस यहां पर आपका निगेटिव होगा। अरे बताओ, तो यहां पर ये हो जाएगा। तो जल्दी से यहां पर जल्दी से अब आपका चश्मा सभी का लगभग, हमारे चश्मे निगेटिव ही होते हैं। मेरा खुद ये -1 में 0.5 है, -0.5 है और एक में -2.5 है, यानी बहुत कम पावर है। लेकिन लेंस कौन सा है मेरा? तो आराम से कोई भी बता सकता है। अब माइनस में है तो इसका मतलब कॉन्केव लेंस है। यानी किस रोग से पीड़ित हूं? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। यानी निकट का तो सही दिखता है, दूर का ब्लर दिखता है। बेटा बाहर डीजे बजती तो तुम अभी क्यों पढ़ती? अभी बाद में रिकॉर्डेड देखती, अभी जाके डांस करती। चलो यहां तक क्लियर है बेटे? स्पैम नहीं, स्पैम नहीं, स्पैम नहीं। यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? ओ भाई साहब, ये -1.575 किसका है? हैं
भाई साहब इतना ज़्यादा? अरे तुम सब इतना चश्मा पहनने लगे? और मोबाइल देखो, नहीं देखोगे? इंस्टाग्राम पे और देखो रील, अभी और जाएगा। मेरा भी मोबाइल देखने से ही बीच में उस समय आपका कंप्यूटर पे गेम खेलना भी था। उस समय GTA वॉइस सिटी आती थी, वॉइस सिटी गेम आती थी जब मैं था कॉलेज में। मैंने लैपटॉप स्पेशली उसी के लिए स्कॉलरशिप जोड़ जोड़ के खरीदा, बढ़िया वाला, और उसमें खूब गेम खेला। इतना गेम खेला कि चश्मा लग गया रात दिन। तुम्हारे यहाँ भी डीजे बजती? आज सबके यहाँ डीजे बजती की? चले, यहां तक क्लियर है बेटा? पावर क्या होता है? फोकस का अपोजिट, 1 फोकस, यानी एबिलिटी है कितना वो कन्वर्ज कर सकता है। जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उतना ज्यादा पावर। तो यहां पर याद रखिएगा बेटा, या माने कि जितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा उतना अधिक पावर। यहां पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यहां पर मैंने ये भी बता दिया कि कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। तो यहां से आप लोग चीजें दिखा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, न्यूटन फॉर्मूला फॉर लेंसेज। थर्ड हेडिंग डालिएगा, न्यूटन फॉर्मूला फॉर लेंसेज। लेंस का, या फिर डायरेक्ट डालो न्यूटन का सूत्र। न्यूटन का सूत्र क्या होता है बेटा? न्यूटन का सूत्र कोई बताएगा आप में से? न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि जो फोकस का अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो किसके बराबर होगा? वो A1 इंटू A2 के बराबर होगा। अगर आप फोकल लेंथ का स्क्वायर कर रहे हो, यानी फोकस दूरी का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो, तो ये कितने के बराबर होगा? ये आपका A1 इंटू A2 के बराबर होगा। यानी यहां से अगर मैं कहूं कि अगर मैं F इजकल टू करूंगा तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट A1 इंटू में A2। अब यहां से बात आ रही होगी आपके दिमाग में कि सर ये जो आप A1 और इंटू A2 कर रहे हो, ये A1 क्या है? F तो पता है, F तो आपको पता है। F क्या है? फोकल लेंथ है। A1 क्या है? A1 क्या है? मेन यहां पर बात फंस रही है कि A1 है क्या। मेन यहां पर बात फंस रही है कि A2 है क्या। यही दो बात फंस रही है। यस और नो बोलो। तो यहां से लिखिएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस, यानी आपके लेंस के एक तरफ एक फोकस F1 और 2F1 दो फोकस होते हैं। तो यहां से फर्स्ट फोकस से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी, यानी पहले फोकस से वस्तु की दूरी, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेकंड फोकस, यानी दूसरा जो फोकस होता है उससे वस्तु का दूरी। यानी न्यूटन ने कहा कि जो पहला फोकस से जो वस्तु की दूरी है और जो दूसरे फोकस से वस्तु की दूरी है, अगर इनको दोनों को हम इनटू करेंगे ना तो हमें जो है फोकल लेंथ का स्क्वायर मिल जाएगा। इन्होंने एक रिलेशन दिया न्यूटन बाबा ने। क्लियर? इन्होंने एक रिलेशन दिया न्यूटन बाबा ने, यानी दूसरे फोकस की दूसरे फोकस से वस्तु की
दूरी। ये हो गया न्यूटन फॉर्मूला। जल्दी से नोट डाउन करो, नोट हो जाए तो नोटेड लिखो। सिंपल, यानी यहां पर अगर मैं बात करूं तो सुनो, यहां से अगर मैं बात करूं तो ये मान लो पहला फोकस हो गया F1, ये 2F1। मान लो मेरा जो वस्तु है वो यहां है, तो इससे जो दूरी होगी ये और ये, इन दोनों का जो मैं इंटू करूंगा ना, ओके, इन दोनों का जो मैं इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपके फोकस लेंथ के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। या फिर इन दोनों के इंटू का अंडर रूट करूंगा तो फोकल लेंथ के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब ये, तो यहां से आप फोकस दूरी निकाल सकते हो सिंपल तरीके से, ठीक है बेटा। तो जल्दी से नोट डाउन हो गया तो नोटेड लिखो, नहीं हुआ तो बताओ। न्यूटन बाबा हर जगह है। लेकिन उन्होंने चीजों को मॉडर्न बनाने में बहुत योगदान है। जितने हमारे वैज्ञानिक हैं उनको आज इतना चीजों को एडवांस बनाने में उनकी बहुत ही ज्यादा योगदान है। एक होता है योगदान, एक होता है अल्टीमेट योगदान। तो अल्टीमेट योगदान है, समझ रहे हो आप, अल्टीमेट योगदान है। चलिए, बोलती कि नहीं बोलती, जल्दी बोलती। नोटेड बेटे। चलिए अब डायरेक्ट आते हैं मेन। कल मैं मैग्निफिकेशन के कई क्वेश्चन करा रहा था 8 बजे वाली क्लास में, तो कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। आज आपको पढ़ने का वक्त आ गया। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या? तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंसेज, या फिर कह सकते हो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंसेज, ठीक है। लेंस के लिए आवर्धन सूत्र, सॉरी, ठीक बेटा। चलिए अब सुनिए, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार का मैग्निफिकेशन होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है एरियल। किसमें? लेंस में। तो यहां से याद रखिएगा, यहां से आपका पहला हो जाएगा, हम देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन सूत्र हम देखेंगे बेटा। सुनिए, अभी तक आपने मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा था? अभी तक आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा है सिंपल सा आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा होगा क्या? अरे बोलो तो कहोगे सर मैग्निफिकेशन तो हमेशा यही रहेगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही रहेगा सर। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है बेटा, यही रहता है। यानी अगर मैं बोलूं कि वस्तु की प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, ठीक है। यानी इसे हम कह सकते हैं I/O और इसे ही हम लिख सकते हैं V/U। यस और नो? यस। तो यही तो फॉर्मूला होता है। यस सर। अभी तक जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था। अब थोड़ा सा इसे अपडेट करने की बारी
आ गई है लेंस के लिए। तो रेखीय आवर्धन सूत्र में कुछ सूत्र ये हैं जो आप इसको मॉडिफाई करके, किसको बेटा, इसको मॉडिफाई करके आप पा सकते हो। पहला तो आपने पाया क्या, m इजकल टू v बाई यू, क्लियर। दूसरा m इजकल टू f माइनस v अपॉन में f, ठीक है। तीसरा m इजकल टू f अपॉन में f प्लस u। ये तीन आपके जो है फॉर्मूला बनते हैं मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन के। यहां से आप आवर्धन निकाल सकते हो, ठीक है बेटे। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो फटाफट, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फटाफट नोट डाउन करो। v पता है ना, इमेज की दूरी है लेंस से, u ऑब्जेक्ट की दूरी है लेंस से। अगर नोट हो जाए तो नोटेड बता देना, ना हो तो भी बता देना। अच्छा, डिजिटल बोर्ड लोकल है, मैक्स सब का है गधे, 3.5 लाख के आसपास का बोर्ड है। कुछ भी वही न्यूटन होती जिसकी वजह से एप्पल महंगाई बढ़ जाती, एप्पल की महंगाई बढ़ जाती। अच्छा, तुम सामने होती तो खुद होती। प्रैक्टिस का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ऑप्टिक्स के मॉक टेस्ट दे चुका हूं। मॉक टेस्ट आपका ऑप्टिक्स का आपके उसमें होगा। अच्छा, कुछ अभी और अपलोड करा दे रहा हूं, ठीक है। चल भाई मेरे, यहां तक नोट डाउन हो गया। चलिए, बहुत शानदार, यानी कि आप लोगों ने धुआंधार तरीके से नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला होगा एरियल। नेक्स्ट क्या है, अभी तक आपने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा, अब आपको क्या पढ़ना है बेटा, अब आपको क्या पढ़ना है, एरियल मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। एरियल मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस का क्षेत्रीय आवर्धन सूत्र। लेंस का रेखीय आवर्धन क्षेत्रीय आवर्धन सूत्र। अब कुछ नहीं करना, क्षेत्रीय मतलब एरिया होता क्या है, एरिया अगर मैं बोलूं कि लेंथ मतलब 2 डायमेंशन का कर दोगे इनटू तो वही हो जाएगा। रेखीय में क्या था, केवल एक था, यहां पर क्या है 2 डायमेंशन है, यानी स्क्वायर है। यानी अगर रेखीय में, अगर मैं कहूं रेखीय में कोई यूनिट अगर मीटर है तो एरिया में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बस आपको क्या कर देना है कि जो भी फॉर्मूला पढ़े हो ना, अरे जो भी फॉर्मूला पढ़े हो ना बेटा, जो भी फॉर्मूला पढ़े हो उसका स्क्वायर करते जाना है, बस कुछ और नहीं, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं, ठीक है, क्या यहां से अगर मैं कहूं कि बेटा एरियल के लिए, यहां पर अगर मैं इसे एरियल मैग्निफिकेशन को ms से दिखाता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ इमेज।
एरिया ऑफ इमेज अपॉन में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है बेटा, यानी प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल। यानी ये अगर मैं बात करूं ना तो ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है उसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी v बाई यू के क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। यानी आपके और जितने फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा, f माइनस वी अपॉन में f के भी किसके बराबर होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। यानी आपने एक और पढ़ा था f अपॉन में f प्लस यू, इसके भी किसके बराबर होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये सब जो है आपके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब इन सबको नोट डाउन कर लो। एरियल में क्या कर देना है, केवल स्क्वायर कर देना ही सर, बस स्क्वायर कर देना है, तो नोट डाउन कर लो। वाह भाई वाह, लड़कियों का मसीहा बन के आया है एमके, वाह एमके वाह। अबे तुम तो यही सब करोगे, तुम्हारा दिमाग मुझे पता चल गया, तुम लोग का किसी का पढ़ने में दिमाग नहीं होता है, और एग्जाम के बाद तुम सब दोष देने वाले हो केवल और केवल हमें। याद रखना, ये जो आज क्लास के अंदर बैठ के जब मैं मैग्निफिकेशन पढ़ा रहा हूं तब तुम्हारा चल रहा है कि लड़कियां स्वाभिमान होती, लड़कियां पापा की परी नहीं होती। अबे कौन कह रहा है, कौन पूछ रहा है और क्यों कह रहा है? जो कह रहा है वो भी मूर्ख, जो उसे अबे इधर इधर ध्यान दे लो, नहीं तो वहां पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि लड़कियां क्या होती है। ऑप्शन ए पापा की परी, ऑप्शन 2 स्वाभिमान, ऑप्शन 3 कल्पना चावला क्या होती, ये नहीं पूछती। ठीक है, गजब हाल है भाई, तुम लोग को तो महान ही, मतलब कहां से आते हो भाई? पढ़ाई पे प्लीज, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, नहीं तो मुझे पता है कि एग्जाम बाद पूरा दोष मेरे ऊपर आने वाला है। तो बेटा याद रखना, नाम क्या है? विवेक सिंह। बहुत तेज इंसान हूं मैं नोट्स सामने रख देता हूं, जो जो क्वेश्चन आया है ना मैं डायरेक्ट एक वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं टोटल बता देता हूं कि देखो बेटा, क्लास का स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि जैसे मान लो यहां से कोई क्वेश्चन आया तो मैं यहीं से इसी क्लास का स्क्रीनशॉट ऐसे यहां पर खड़ा हूं ना, यहीं से देखो बेटा पढ़ाया था। अब तुम गलत करके आए हो तो तुम्हारी गलती, मेरे ऊपर दोष नहीं आने वाला। मैं तो 25 में 25 दिखाऊंगा अपने क्लास से, मैं अपने क्लास से दिखा दूंगा 25 में 25। तो ये दिमाग से निकाल देना कि मेरे ऊपर कुछ आएगा। ठीक है, मैं भाई साहब मेहनत कर रहा हूं, और मैं मेहनत कर रहा हूं ना तो मैं उसका फल पाता हूं हमेशा, समझ गए? हमेशा पाता हूं। चलो अब बंद करो, अब इधर ध्यान दे लो, समझा रहा हूं, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। मस्ती मैं खुद ही करा देता हूं यार, तुम लोग को थोड़ा बहुत हंसाना उसाना तो मैं खुद ही कर लेता हूं, ताकि तुम लोग को बोझ ना लगे, पढ़ाई में मन लगे तुम्हारा। ठीक है, ये तो मैं खुद ही इसीलिए करता हूं। नेट एक जो है ना नोट पॉइंट लिखिएगा बेटा, प्यारा सा नोट पॉइंट है, प्यारा सा एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, दुलारा सा नोट पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा। और ये नोट पॉइंट क्या है? एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, बहुत ही प्यारा नोट पॉइंट है, जल्दी से इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब एकदम जो है ना बंद कर दो यार, क्यों ही मतलब लगे हो, अब बंद कर दो प्लीज।
अबे यार क्या कर रहे हो तुम सब। सर ये जितने लड़कियों पे ऊपर कमेंट कर रहे हैं ना, इनको 3 दिन के लिए परमानेंट ब्लॉक करो, 3 दिन तक ये क्लास ना देख पाए। इन सबको लाइन से नाम स्क्रीनशॉट को लेके मेरे व्हाट्सएप पे भेजते रहो। इन सबको जो है ना आज मजा चखाता हूं मैं। अब करो कमेंट थोड़ा बेटा, जितने बेटे हो पढ़ाई के अलावा कमेंट करिए, पढ़ाई के अलावा आप लोग कमेंट करिए। अब कोई भी कमेंट करो, अब थोड़ा अब करके दिखा दो। अब तुम्हारे स्क्रीनशॉट लेने के लिए बैठा गया है, 3 दिन के लिए तुम्हें ब्लॉक कराऊंगा। अब करो कमेंट, करो। अब नहीं करोगे? शांति से पढ़ाई कर लो, नहीं तो फिर हम भी सीरियस हो जाएंगे और सीरियसली पढ़ाने लगेंगे। समझ गए? तुम लोग शांत, एक बार ये नहीं कि टीचर एक बार बोल रहे हैं तो थोड़ी उसकी रिस्पेक्ट कर लें और शांत हो जाएं ना, और लग जाते हैं। चलिए बेटे, नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यानी कि किसके बीच में रिलेशन है बेटा? तो वस्तु और प्रतिबिंब के चाल के बीच में रिलेशन है। चाल कैसी होगी? यानी एक मान लो दर्पण की तरफ, सॉरी लेंस की तरफ दौड़ते हुए आ रहा है इस स्पीड से, तो उसका इमेज कितने तेजी से आएगा, इसके लिए लगभग आपका ये फॉर्मूला हो जाता है। क्या होता है बेटा? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा F अपॉन में F प्लस यू इंटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो जाता है बेटा, ये फॉर्मूला हो जाता है। जहां पर अगर मैं बात करूं तो V क्या है? VI क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज है, और VO क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो जल्दी से इसे आप नोट डाउन कर लो, केवल फॉर्मूला चल रहा है आजकल। चलो नोट डाउन करिएगा। नोट डाउन करो बेटे, नोटेड हो जाए तो नोटेड करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहां तक हो गया बेटा? बेटा हाँ 2 घंटे। सुनो, पाथ फाइंडर से है ही नहीं, ये जो है सब के सब जो भी आपको पढ़ना हो रहा है, ये सभी जो है आपका ये मेरा है। मेरा मतलब मैं जो पढ़ता भी हूं या फिर कुछ कराता भी हूं, अगर बाय द वे कभी मुझे हेल्प भी लेनी होती है तो मैं 2 ही किताब की लेता हूं। एक हो गया SC वर्मा साहब, ठीक है, और एक होता है NCERT। यानी कि 2 किताबों की ही सहायता केवल लेता हूं मैं, SC वर्मा साहब का और NCERT का, ठीक है, और इन्हीं से सब किताबें पैदा हुई हैं। ठीक है बेटा, चलिए फोकस के इस तरफ याद रखिएगा, F1 और 2F1 होता है, सॉरी मिरर के लेफ्ट साइड में, मिरर के उस साइड में आपका होता है F2 और 2F2। ठीक है बेटा, चूंकि आपका लेंस जो है दोनों तरफ कर्व होता है ना, तो उसका फोकस दोनों तरफ होता है। चले, अब आपका लास्ट बढ़िया सा एक फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला। हेडिंग डालिएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर
फॉर्मूला, लेंस निर्माता सूत्र। इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए बेटा, इसके फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। लेंस निर्माता सूत्र में कुछ और नहीं है, केवल फॉर्मूला है। क्या है बेटा? फॉर्मूला। लेंस का पावर इतना कन्वर्ज कराने के लिए कितना बनाना चाहिए, ये सब जो कल मैंने फॉर्मूला करा रहा था, तो आप लोग को दिमाग में नहीं समझ में आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता नहीं था। लेंस निर्माता सूत्र जो होता है, यानी लेंस बनाने के वक्त जो आपका सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र जो होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है, वो क्या होता है बेटा? तो वो होता है 1/f इक्वल टू में म्यू माइनस वन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। एक तो सूत्र ये हो गया। यहीं से 1 अपॉन f क्या होता है? तो आपको पता है पावर होता है, तो यहां से पावर ऑफ लेंस भी आप कह सकते हो। क्या हो जाएगा? पावर ऑफ लेंस भी आपका हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये भी आपका लेंस मेकर फॉर्मूला हो जाता है बेटा, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लो एक बार। जल्दी से R1 क्या है? तो इधर का रेडियस सबका है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और R2 क्या है? तो राइट साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहां तक नोट डाउन हो गया क्या? लेंस मेकर फॉर्मूला तक हो गया। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डालिएगा बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, सूत्र की ही जरूरत है, केवल फॉर्मूला की बेटे, केवल फॉर्मूला की जरूरत है, ठीक है। इसलिए जहां जिसकी जरूरत होगी वैसे हमको मैं कराते हुए ले चलूंगा। नेक्स्ट हेडिंग जो डालिएगा आप लोग, लेंस इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है बेटा, तो ये नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लेंस इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। लेंस इमर्ज्ड in a liquid। लेंस का द्रव में डूबना, लेंस का द्रव में डूबना, ठीक है। आ जाइएगा, लेंस का द्रव में डूबना बेटा। क्या? नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो लेंस का द्रव में डूबना। क्या होता है कि सुनो, जब ये लेंस किस में है? एयर में है। मान लो ये लेंस आपका कहां है? एयर में है। तो ये क्या करेगा? ये आपका लाइट रे आया, कन्वर्ज किया, लाइट रे आया, कन्वर्ज किया। अच्छा, ये कन्वर्जिंग किस पर डिपेंड करेगा? ये आपका एयर है ना, तो जो आपका म्यू ऑफ एयर होगा और म्यू ऑफ लेंस के डिफरेंस पर, जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा। यानी जितना ज्यादा रेयर मीडियम से लाइट रे आएगा ना, उतना ही ज्यादा कन्वर्ज करेगा, उतना ही ज्यादा कह सकते हो इसको झुकाएगा, ठीक है। लेकिन जब ही इस लेंस को आप क्या कर रहे हो, जैसे ही इस लेंस को याद रखिएगा, जैसे ही इस लेंस को आप एक बीकर में आप रखते हो, जिसमें क्या है? आपका वाटर फिल है, यानी कि लिक्विड फिल है, लिक्विड है इसमें। क्या है बेटा? लिक्विड है। और जैसे ही आप इस लेंस को लिक्विड में रखते हो, सेम इसी लेंस को आपने क्या किया? लिक्विड में रखा। अब आप क्या देख रहे हो कि ये जो कन्वर्जिंग पावर थी ना, वो क्या हो गई? कम हो गई। यानी थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा और अच्छे से दिखे। अभी कन्वर्जिंग पावर जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। सेम वही लेंस था, एयर में ये एकदम पास में ही फोकस कर देता था,
प्रकाश को ये पास में ही फोकस कर रहा है, जबकि जैसे ही मैंने इसमें लेंस में डुबोया, इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। अरे हाँ या ना, हाँ। ये क्या है, म्यू ऑफ लिक्विड, ये म्यू ऑफ ग्लास। क्यों? क्योंकि म्यू ऑफ लिक्विड, मान लो अगर मैंने वाटर लिया है तो 1.33, ग्लास का 1.5, बहुत ही अंतर कम है, यानी डाइवर्ज भी बहुत कम करेगा, डाइवर्ज भी बहुत कम करेगा। यहां पर म्यू एयर 1 और इसका 1.5, इनका अंतर ज्यादा है, इसमें डाइवर्ज ज्यादा करेगा। तो यहां से याद रखिएगा बेटा कि जब भी कोई लेंस को, यानी जब भी आप लेंस को इमर्ज्ड करते हो वाटर में, तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है बेटा। क्या हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है। यहां से आपका फोकल लेंथ कितना इंक्रीज किया, इसका एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। यहां से फोकल लेंथ कितना इंक्रीज किया, उसका एक फॉर्मूला बनता है, और वो क्या है कि फोकल लेंथ इन लिक्विड, यानी FL, फोकल लेंथ इन लिक्विड कितना हो जाता है बेटा, तो ये होता है म्यू एल अपॉन में, सॉरी ब्रैकेट में म्यू जी -1, म्यू एल ब्रैकेट में म्यू जी -1 अपॉन में म्यू जी माइनस म्यू एल, और इनटू में हो जाएगा आपका एफ एयर, ठीक है बेटा। ये अब यहां से ये फॉर्मूला से आपको याद रखिएगा कि बेटा ये आपका तो फॉर्मूला होता है लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। एक बात याद रखना कि जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी फोकल लेंथ होता है, वो ज्यादा हो जाता है किससे, एयर में फोकल लेंथ से, यानी उसी लेंस का एयर में जो फोकल लेंथ होगा वो कम होगा किससे, जो लिक्विड में फोकल लेंथ होगा उससे, ठीक है बेटा। ओके क्लियर। यहां से देखो ना, ये आपका FL है, ये आपका FL है, और यहां पर ये आपका F एयर है, ठीक है। तो यहां से ये, और यहीं से आप कह दोगे कि यहां पर क्या एक केस और, कि म्यू ग्लास ग्रेटर देन है म्यू लिक्विड से, एंड लिक्विड से अभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है, इसका 1.33 मान लो, या कुछ भी मान लो। तो इस कंडीशन के लिए आपका ये फॉर्मूला लग जाता है। अब यहां से कुछ कंडीशंस देते हैं, कुछ कंडीशंस आपको दिया जाता है इसी में, इमर्ज्ड इन लिक्विड में, इसी में कुछ कंडीशन दिया जाता है बेटा। क्या कंडीशन दिया जाता है कि मान लो इफ म्यू जी इज इक्वल टू में म्यू एल, यानी जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी अपवर्तनांक है, वही अपवर्तनांक किसका हो जाए, वही अपवर्तनांक ग्लास का हो जाए जो इसका है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो बेटा तो क्या होगा बताइए, क्या होगा फिर, क्या होगा फिर, अरे बोलो क्या होगा। तो भैया देखो क्या होगा, ये आपका बीकर है, यस सर, क्या होगा अगर मान लो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाए तो। अब जब सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया बेटा, मान लो एक ही लेंस का ये सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी माध्यम एक तरह से चेंज ही नहीं हो रहा है, ये भी 1.5, ये भी 1.5 मान लो है। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो कोई चेंज ही नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो लाइट रे जो है सीधी 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 निकल जाएगी, यानी यहां पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका याद रखिएगा जो फोकल लेंथ है वो आपका जो है इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत इन्फिनिटिव हो जाएगा। जो पावर है थोड़ा भी पावर नहीं रहेगा ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंतर ही नहीं है, तो कन्वर्जिंग पावर कितना हो जाएगा, 0। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर आप क्या कर दोगे, म्यू जी जो है अगर बराबर हो जाएगा म्यू एल के, तो ये कंडीशन हो जाएगा, नोट डाउन करिएगा। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है बेटा। यहां तक क्लियर है तो जल्दी से नोट अगर हो जा रहा है यहां तक तो नोटेड करो।
यहां तक अगर हो जा रहा है बेटा तो नोटेड करो, नोटेड। क्लियर है? चले पिछला 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 बैक स्लाइड लो भाई, बैक स्लाइड। सिंपल है यार, लिक्विड में इमर्ज करोगे तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, कई ऐसे लिक्विड होते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बराबर होता है लेंस मतलब कांच से, ग्लास से, तो क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा, फोकल लेंथ जीरो, फोकल लेंथ इन्फिनिटी और आपका पावर जीरो हो जाएगा। लेकिन एक केस और आएगा कि कई ऐसे लिक्विड ऐसे भी होते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ग्लास से, अगर वो ज्यादा हो जाए तो ये स्पेशल केस है, पूछता है एग्जामिनर, पूछा भी है, प्रीवियस ईयर है। ओहो हो, ये देखो मेरे सारे के सारे कार्ड गिर गए। है अभी पूरा, यहां तक क्लियर है क्या बेटा? चले चले बेटे, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट टलेगा। इफ केस, अगर देखो ये भी हो जाएगा भाई, कई ऐसे लिक्विड होते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है आश्चर्यचकित होने वाला, कई ऐसे लिक्विड होते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ग्लास से ज्यादा हो जाएगा, यानी लेंस से ज्यादा हो जाएगा, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो जाएगा बेटा। कई ऐसे होंगे जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, फिर क्या हो जाएगा सर? फिर तो भाई गजब खेल हो जाएगा, फिर तो आपका गजब खेल हो जाएगा, गजब। क्या सर, क्या खेल होगा? देखो देखो क्या खेल होगा, बताता हूं। ये बढ़िया है, आराम से झूलते रहो, अपना पानी बन जाता है। चलो यहां पर आपने लेंस ले लिया कॉन्वेक्स। अब सुनो, यहां पर अब चूंकि इसका डेंसर से आ रहा है, अब डेंसर से रेरर में जा रहा है बेटा, अब सीधे मीडियम उल्टा हो रहा है। अब ये डेंसर है, ये रेरर है, अब रेरर यहां से, रेरर से अब डेंसर में जाएगा तो क्या होगा? ओ भाई साहब, ये कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग कर क्या रहा है? डाइवर्जिंग। यानी 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 ये तो गजब हो गया। क्या कहोगे? कॉन्वेक्स लेंस बिकम्स कॉनकेव, यानी यहां से कह सकते हो कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स लाइक कॉनकेव, यहां से कह दोगे आप कॉन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक कॉनकेव लेंस। हिंदी में कहोगे कि उत्तल लेंस अवतल की भांति व्यवहार करता है। यस और नो? अरे बोलो, अरे बोलो। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? तो फोकल और पावर यहां पर क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग के लिए पावर भी निगेटिव हो जाएगा, पावर निगेटिव, फोकल लेंथ निगेटिव। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो बेटा, जल्दी से। याद रखिएगा, बिहेवियर चेंज हो जाता है, ऐसा होता है तो। ठीक है बेटा,
रोहित कुमार बहुत अच्छा से आवेला बेटा। मम्मी बोल रहे हैं आप आज आपके सर चेंज हो गए। मम्मी जी को प्रणाम, नमस्कार। ये सब गधे हैं, इनको अगर 2 घंटे पढ़ाने के लिए अगर हंसाए ना तो ये सब पढ़ेंगे भी नहीं। ये सब तो लग जाते हैं आपस में ही बात करने में, क्लास में नहीं है तो चैट में बात करने लगते हैं आपस में। तो इसलिए थोड़ा सा इनको मनोरंजन कराना पड़ता है पढ़ाते वक्त, और मेरा भी 2 घंटे तक मन लग जाता है पढ़ाते पढ़ाते। ये नरेंद्र भारद्वाज जी को एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके इनको थोड़ा जल्दी से वो कराइए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये यहाँ पर आए हैं प्रचार करने, ऊपर गया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। नरेंद्र भारद्वाज नाम तो याद हो गया वैसे, इसका जल्दी लीजिए, ये ज़्यादा ही कुछ पढ़ ले रहा है। बेटा बहुत लंबी दुनिया है, थोड़ा ये सब कम करो, नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ के टीचर मेहनत करते हैं। चलिए ओके, चले बेटे, अब एक टॉपिक बचा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। 2 टॉपिक वैसे बचा है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और स्कैटरिंग ऑफ लेंस, सॉरी स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन और आपके लेंस का संयोजन। ये 2 टॉपिक बचा है। इस 2 टॉपिक के बाद रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या स्टार्ट करना होगा, उसके बाद हमें इस पढ़ना होगा ह्यूमन आई, मानव आंख, ठीक है। इसके बाद ये पढ़ना है बेटा, ओके। उसके बाद ये पढ़ना है, आ जाइए। तो सबसे पहले प्यार से हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, हिंदी में डालिएगा लेंसों का संयोजन, लेंसों का संयोजन। लेंसों के संयोजन में क्या होता है कि 2 लेंस को जब पास पास ला दोगे, देखो पहले मान लो एक लेंस था ये, तो क्या होता था, क्या होता था, आया लाइट रे, कन्वर्ज हुआ, गया। लेकिन 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 फिर हुआ क्या, फिर हुआ कि इसके पास में जो है, अरे फिर इसके पास में क्या हुआ कि हमने एक और लेंस लगा दिया। अब क्या हुआ, अब बस थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया। वो गड़बड़ क्या हुआ, अब जो पहले ये आता था कहां, पहले आता था ये यहां, अरे पहले ये आता कहां था, पहले ये आता था यहां। अब चूंकि अभी यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर यहां से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और अब ये कहां आ रहा है, यहां, यानी अब ज्यादा कन्वर्ज हो रहा है, यानी पावर बढ़ रहा होगा सर, बिल्कुल पावर बढ़ता है। तो फोकल लेंथ यहां पर आइए देखते हैं। तो यहां पर जो फोकस कॉम्बिनेशन का हो जाता है वो क्या हो जाता है बेटा, तो ये हो जाता है, मान लो पहले वाले का फोकस 1/f1 प्लस 1/f2, ये आपका कॉम्बिनेशन का फोकल हो जाता है बेटा, ये हो जाता है कॉम्बिनेशन का फोकल। और अगर पावर बोलूं तो पावर तो भैया जुड़ जाता है, यानी दोनों लेंस का पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, P1 प्लस P2। तो इसे नोट डाउन कर लो। अब इसमें भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है, एक प्यारा सा केस है, उसको हमको पढ़ना है। फटाफट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में इसको पढ़ लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया तो नोटेड लिखिए।
सब दिखाओ तुम लोग अपने मम्मी पापा और घर में दिखाते रहो, सब कहेंगे कि तुम्हारे टीचर सब क्या हैं, ये पढ़ाते हैं या फिर ये तो नमूने हैं यही सब करा रही हो। तो हम लोग मॉडर्न टीचर है ना। हे ड्यूट्स ये वाले ठीक है। कुछ दिन बाद जो टीचर्स आएंगे वो तो और आएंगे भाई साहब। उस समय मैं भी अगर देखूंगा अपने बच्चे की क्लास तो मैं देखूंगा हैं ये टीचर्स हैं, कहेंगे है शूल यू, वो अलग ही लेवल के रहेंगे सब। अरे तुम ही लोग तो टीचर बनोगे तो तुम लोग तो हेड ड्यूटी वाले बनोगे। हम लोग तो थोड़ा सा मतलब अभी मर्यादा बहुत बचा के रखे हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ क्या होता था कि पहले क्या होता था, पहले बहुत अच्छी चीज़ें थी। पहले क्या होता था कि गाँव में हमारे यहाँ सरस्वती पूजा होता था, दुर्गा पूजा होता था, तो उसमें हम लोग जो है चंदा इकट्ठा करके, गांव में चंदा इकट्ठा करके मूर्ति रखते थे। गांव का एक हमारे सब लोग का एक नहीं होता है द्वार, बड़ा सा गांव में एक एरिया होता है, वहाँ पे सब मतलब जैसे हमारे पूरे पटीदार मतलब समझते हो, नाइबर मतलब जितने पड़ोसी होते हैं उन सब की ज़मीनें एक जगह बड़ी सी द्वार थी, वो द्वार पूरा द्वार, तो वहाँ पर पूरा बड़ा जगह होता था, वहाँ पर मूर्ति लगाते थे हम लोग। ठीक है, कमेटी हमारी होती थी, हम लोग खूब इकट्ठा करते थे पैसा, खूब आगे 1 महीना पहले से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते थे। पूरा अच्छे से सरस्वती पूजा के लिए मूर्ति लाते थे भाई साहब छपरा से, मतलब हमारे यहाँ बलिया से छपरा 40 किलोमीटर दूर है, 35-40 किलोमीटर, वहाँ से लाते थे। वहाँ पे अच्छा मूर्ति बनता था, तो वहाँ से मूर्ति लाते थे। फिर बढ़िया से उनका जो स्थापना होता था, मुंह बंद रहता था, रात में रामायण चलता था। एक बार मान लो इस साल रामायण चला तो अगली बार महाभारत चलेगा, अगली बार महाभारत चला तो उसके बाद कृष्ण लीला चलेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही मतलब आपका जो है जितनी भी आपकी सांस्कृतिक चीज़ें नहीं है वो सब। तो इससे क्या होता था कि मुझे अब पूरा रामायण पता है, मुझे पूरा महाभारत पता है, हमने देखा है, हमने पूरा जो है कृष्ण लीला देखा हुआ है। इवन मेरा जन्म जो है कृष्ण लीला में हुआ है। ठीक है, 8:30 बजे संडे को आता था दूरदर्शन में, 95 में दूरदर्शन पे आता था जय श्री कृष्णा। ठीक है, तो 8:30 बजे, 8 से 10 आता था, वैसे 2 घंटे आता था वो, 8:30 बजे मेरा जन्म था। तो भाई साहब पहले का माहौल ये। अब गाँव में भी मैं देख रहा हूँ कि गाँव में भी, हमारे गाँव में, खुद मेरे गाँव में बता रहा हूँ कि एक तो पहली बात तो बच्चे हैं नहीं। पहले क्या होता था कि हम लोग के संस्थापक भी रहते थे, जैसे हमारे से जो एजेड हमारे चाचा लोग होते हैं वो लोग हमारे गाइडेंस में होते थे। अब हम लोग जब गाइडेंस देने का बारी आई तो हम लोग तो कमाने आ गए इधर, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई किधर। अब गाँव में भी जो है सरस्वती पूजा नहीं हो रहा, अब गाँव में भी मूर्ति नहीं रखा जा रहा, अब गाँव में भी रामायण महाभारत नहीं चल रहा। अब चल क्या रहा है, तो क्रिकेट चलेगा, क्रिकेट के लिए वो लोग इकट्ठा करते हैं, ये चलेगा वो चलेगा। तो पहले का बात अलग था यार, पहले का जवाब अलग, मतलब चलिए चले, अब चले आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब इसी में देखिएगा, मैंने क्या कहा कि देखो 2 लेंस का संयोजन, लेकिन अगर सोचो एक बार कि अगर हम सेम पावर की कॉन्वेक्स और कॉन्केव को कंबाइन कर दे, यानी यहां से अगर मैं कहूं केस, अगर मैं स्पेशल केस कहूं, अगर मैं यहां से स्पेशल एक केस बताऊं, एक स्पेशल केस बता रहा हूं क्या, अगर मान लो स्पेशल केस है बेटा, स्पेशल केस है, अगर मैं कहूं सेम पावर के, क्या सेम पावर के, यानी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ, या फिर कह सकते हो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव कॉम्बिनेशन, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव कॉम्बिनेशन with
सेम पावर। ठीक है, एक समान शक्ति के उत्तल एवं अवतल लेंस का संयोजन अगर सेम पावर के कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा? सेम पावर के, मान लो सेम पावर का मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं मान लो कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूं तो कॉन्वेक्स कैसा हो जाएगा भाई? कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो सेम पावर, तो कॉन्वेक्स लेंस मान लो मैंने ले लिया, उत्तल लेंस ले लिया मैंने +2 डायोप्टर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और मैंने सेम पावर कहा है, यानी कॉन्केव लेंस क्या ले लिया बेटा? कॉन्केव लेंस यानी कि अवतल लेंस हमने क्या ले लिया? ये ले लिया -2 डायोप्टर, इसलिए कि ये माइनस में ही होगा। अब जब इन दोनों का संयोजन करोगे, अब जब इनका संयोजन करोगे तो क्या हो जाएगा? तो P कॉम्बिनेशन इक्वल टू में होता है P1 + P2, यानी ये हो जाएगा +2 -2, यानी पावर यहां पर क्या हो जाएगा? 0 डायोप्टर। पावर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 0 डायोप्टर। पावर क्या हो जाएगा? 0 डायोप्टर। अब यहीं पर अगर मैं फोकल लेंथ कहूं तो क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बेटा? तो फोकल लेंथ यहां पर हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखिएगा पावर क्या हो जाता है? 0 और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। यानी यहां से अगर मैं इनके कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। देखो, ये आपका कॉन्केव कॉन्वेक्स हो गया और ये आपका कॉन्केव हो गया। अब इसमें हुआ क्या कि ये दोनों जो है ना, देखो ये वाला सरफेस जहां से लाइट इंटर कर रहा है और ये वाला सरफेस जहां से लाइट जो है निकल रहा है, ये दोनों पैरेलल हो गए। और मैंने आपको पढ़ाया था इन ग्लास स्लैब, जो दोनों अगर पैरेलल आपके हुए हैं तो वो क्या हो जाता है? ग्लास स्लैब हो जाता है। तो यहां से कहोगे लेंस बिकम्स ग्लास स्लैब। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है? तो ये जो लेंस है वो ग्लास स्लैब बन जा रहे हैं। देखो ना, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों। तो ये इंटर जहां से लाइट कर रहा है, जहां से निकल रहा है, ये दोनों सतह क्या हो गई? पैरेलल हो गई। और पैरेलल किसके लिए होती थी? ग्लास स्लैब के लिए होती थी। पैरेलल दो सरफेसेस कब होती थी? मैंने लिखवाया है, प्रिज्म में इंक्लाइंड होती हैं। आपका कह सकते हो लेंस में आपका जो है नॉट पैरेलल होता है, और आपका जो है मैंने आपको साफ साफ ग्लास स्लैब में लिखवाया था कि दोनों सरफेसेस जो हैं वो आपकी पैरेलल होती हैं। बोथ सरफेसेस प्लेन एंड पैरेलल, यानी समतल और आपके जो पैरेलल होती हैं। तो ये ग्लास स्लैब की तरह जो है बिहेव करता है बेटा। ठीक है, बिकम्स अ ग्लास स्लैब। दिस कर्व आर पैरेलल, यहां से कह सकते हो, यहां से कह सकते हो कि दीज कर्व आर पैरेलल। सो के बाद ये लिख लेना, सो लेंस बिकम्स ग्लास स्लैब। ये क्लियर है क्या? बताओ, ये क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या बेटा? आज ऑप्टिक्स खत्म, एक टॉपिक बचा है बस, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग बचा है बस, प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर ह्यूमन आई कल पढ़ेंगे हम, कल ह्यूमन आई, मानव आंख। यहां तक क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
यानी यहां से हिंदी में मैं कहूं तो प्रकाश का प्रकीर्णन। देख लो, आज हमने बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ लिया यार। हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? हमने कॉन्वेक्स लेंस से स्टार्ट किया, फिर लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, न्यूटन फार्मूला ऑफ लेंसेज, मैग्निफिकेशन फार्मूला, एरियल फार्मूला, आपका रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड ऑब्जेक्ट देख लिया, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस इमर्ज इन लिक्विड देख लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देख लिया। अब हम स्कैटरिंग देख रहे हैं। ओ भाई साहब, ये आज का क्लास जो है बहुत शानदार रहा। आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। स्कैटरिंग क्या होता है बताइएगा? स्कैटरिंग क्या होता है बताओ, बोलिएगा। स्कैटरिंग क्या होता है बेटा? क्लास जो है आपकी 10 बजे से स्टार्ट है। चले, चलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बताओ कोई? लास्ट टॉपिक है बेटा, फिर कल से ह्यूमन आई स्टार्ट करेंगे, मानव आंख। ठीक है, बताइएगा। पांच नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। देखो टोटल नंबर कितना होता है? टोटल 25 नंबर होता है ना। टोटल पेपर कितने नंबर का होता है? 25 का। कितने का? 25 क्वेश्चन का। टोटल 25 क्वेश्चन होता है। यहां से 5 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो। यानी अगर मैं बात करूं तो ये इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो रहा है? 20%। यानी आपका सिलेबस जो है 20% आगे बढ़ गया। वहीं 8 क्वेश्चन लगभग आता है, 7 से 8, 7 क्वेश्चन ही मान लो मैकेनिक्स से, सॉरी चार 7 चौक 28, 28% आपका पूरा मैकेनिक्स होता है। 20% पूरा आपका जो है क्या होता है? आपका पूरा 20% जो है आपका ऑप्टिक्स होता है। वहीं साउंड अगर देखोगे तो 3 क्वेश्चन आते हैं, चढ़ते हैं 12% होता है ये। ठीक है, तो ऐसे इसके बाद जो हीट पढ़ेंगे यहां से भी 3 के आसपास क्वेश्चन आ जाता है। 3 के आसपास, 3 से 4 मान लो, तो 3 के आसपास क्वेश्चन आएगा तो 12% वो हो जाएगा। यानी 20 और 12 32 हो जाएगा। यानी पूरा फरवरी तक हमें 32% जो है कवर कर लेना है। यानी केवल फरवरी में हमने 32% सिलेबस कवर कर लिया। इसके बाद इलेक्ट्रिकल सेक्शन बचेगा, खींच लेंगे। हाँ सुनो, एक बात आप लोगों को बतानी थी बेटे, एक बात आप लोगों को बतानी थी कि 25, 26 और 27 ये 3 दिन जो है, अब तुम लोग बताओगे जैसा वैसा मैं करूंगा। ठीक है, ये 3 दिन आपका जो है छुट्टी रहेगा यानी कि 3 दिन जो है हम अवेलेबल नहीं रहेंगे। हम मतलब कि कोई भी टीचर अवेलेबल नहीं रहेगा एग्जामपुर से। ठीक है, 25, 26, 27 कोई भी टीचर आपके अवेलेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑफिस जो है अब शिफ्ट होने वाला है। अब जो है यहाँ से दिल्ली से हम लोग जो है नोएडा की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो उससे पहले जब भी हमारा ऑफिस शिफ्ट होता है तो हम जो है एक बार वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं। तो हम सभी जो है वैष्णो देवी जा रहे हैं। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग जा रहे हैं माँ के दरबार। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा 3 दिन जो है बेटा, ये आपकी जो है 3 दिन यहाँ पर आपका छुट्टी रहेगा।
अब इन 3 दिन में आपको क्या चाहिए वो मैं कह रहा हूं, सुनो एक बार। या तो मैं चाहूंगा तो इन 3 दिनों के लिए आपको एक पूरा कोई चैप्टर अपलोड करवा दूं। जैसे मान लो हीट है तो हीट में जितना पढ़ाया हूं उसके आगे का अपलोड करा दूं। मान लो मैंने पढ़ा दिया हीट का, मान लो मैंने पढ़ा दिया जनरल प्रॉपर्टीज, मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ा दिया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ हीट्स मैंने पढ़ा दिया। अब उससे आगे करना है तो मैं वो करूंगा, ठीक है। तो आप लोग अब मुझे बता दो, आप लोग मुझे बता दो बेटा कि आप लोगों को या तो आगे का वीडियो अपलोड करा दूं, ठीक है, बढ़िया सा, जिस बैच किसी बैच में जो बढ़िया सा मैं पढ़ाया हूं उस बैच का अपलोड करा दूं, ठीक है। या फिर आप लोगों के लिए जो है कुछ क्वेश्चंस के रिकॉर्डिंग करके चला जाऊं प्रैक्टिस के लिए, या फिर सिलेबस थोड़ा सा आगे जो है एक आध चैप्टर आगे करवा दूं। यानी 3 दिन में आप आराम से 2-2 घंटे 6 घंटे दोगे, 6 वीडियो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर है, आप जैसा बताएं। 25, 26, 27 को तो वैसे संडे ही है, फिर भी 27 को जोड़ लो, बताइएगा। अपलोड करा दूं पूरा एग्जामपुर का पूरा, हम करीबन 700-800 लोग हैं, सब जा रहे हैं, पूरा एग्जामपुर टीम जाती है। उसमें छोटे एडिटर से लेकर हमारे यहाँ जो सफाई के लिए हैं वो भी जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ गार्ड हैं गार्ड अंकल भी जाएंगे। मतलब इसमें भेदभाव नहीं होता है कि टीचर्स ही जाएंगे, यही एग्जामपुर की एक खासियत है, ठीक है। तो सभी लोग को ले जाया जा रहा है। तो आप बताओ बेटा क्या करना है। देखो फायदा देखो क्या होगा, अगर मैं हीट का मान लो हीट स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, 21 या 22 से हीट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 25 तक हीट कोशिश करूंगा कि 25 तक तो खत्म ही हो जाए, 25 तक हीट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अगर हीट खत्म हो जाता है, ठीक है, अगर हीट खत्म हो जाता है तो आप लोग को नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो वीडियोस हैं उनको मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है, उनको अपलोड करा दूंगा। और आने के बाद 2 दिन या 1 दिन कोई 2 घंटे का डाउट सेशन लगा दूंगा। ये मेरा अनुसार जो है बेस्ट रहेगा। मान लो जितना भी हो गया उसके आगे की 3 वीडियोस अपलोड करा दूंगा, यानी 6 आवर्स की वीडियोस अपलोड करा दूंगा। और उसके 3 दिन में आपको 6 आवर्स का कंप्लीट करना है। और उसके आने के बाद में 2 घंटे का डाउट सेशन ले लूंगा, जिसमें आप लोग को जो भी डाउट रहा होगा ना, उन डाउट्स को मैं यहां पर क्लियर कर दूंगा। जो भी डाउट रहा होगा उन डाउट्स को यहां पर मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हमारा जो टारगेट है मार्च में अच्छे से फिर प्रैक्टिस करने का, वो भी हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है, वो भी हमारा कंप्लीट होगा। अभी जैसे ही ऑप्टिक्स होगा तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, इसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन करा दूंगा आपको ऑप्टिक्स के बढ़िया वाले। तो 50-60 क्वेश्चन कर लोगे, फिर आपका नया चैप्टर हीट स्टार्ट कर दूंगा। जितना हुआ रहेगा उसके आगे का जो है अपलोड करा दूंगा, ठीक है, बढ़िया सा अल्टीमेट सा। और उसके बाद एक डाउट सेशन ले लूंगा। तो ये पहले ही आपको मैंने इसलिए बता दिया कि आपको आश्चर्यचकित ना हो गए, पहले से आपको पता होगा इन चीजों का, ठीक है बेटा। चलिए अब स्कैटरिंग अगर मैं बात करूं तो स्कैटरिंग क्या होता है, कोई बताएगा? अगर तुम लोगों को ले जाऊंगा ना तो फिर कई राज्य जो है डर जाएंगे। अगर मैं पूरा एग्जामपुर परिवार को ले जाऊं, मतलब हमारे पूरे अगर एग्जामपुर परिवार को ले जाया जाए तो कई राज्य जो है वो धरना पे बैठ जाएंगे। वहाँ के CM OM एंट्री नहीं मिलेगी भाई। कम से कम जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे 10 लाख के आसपास होंगे, कम से कम बता रहा हूँ 10 लाख के आसपास स्टूडेंट। और उस ऊपर से अगर हमने कह दिया कि भाई फ्री सेवा है तो भाई साहब स्टूडेंट जो है 20 लाख हो जाएंगे। 20 लाख स्टूडेंट जो है जहां जाएंगे भाई साहब, एक बार कहूंगा वैष्णो देवी चढ़ो तो पूरा वैष्णो देवी की 20 किलोमीटर जो यात्रा है उस 20 किलोमीटर पर केवल हम ही दिखेंगे। तो फिर थोड़ा सा राज्यों को मतलब डराओ मत
जम्मू कश्मीर प्यारा राज्य है, उस राज्य की सौंदर्यता को बढ़ाए रखने दो। 20 लाख पता चलेगा कि उसके बाद एग्जाम पर भी हम भी क्या करेंगे, उसके आने के बाद फिर बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेंगे, क्योंकि पैसा तो बचेगा नहीं आगे चलाने को एग्जाम पर को। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है बेटा, अच्छा चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कई बच्चे ऐसा कह रहे हो कि कल, तो चलो कल, इसलिए कि ह्यूमन आई 1 घंटे का टॉपिक है, 2 घंटे का हमारा टाइम होता है, उसमें आधे में कम से कम 15-20 मिनट सूर्य की स्कैटरिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर ह्यूमन आई करेंगे। तो आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं बेटा, मिलते हैं कल शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। जय हिंद, जय भारत।